ठीक है। और ठीक है। या करुणा। हेलो। हाँ। करुणा, आपका क्या अपडेट है, क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुंच गए हो? देख ली इन द सेंस की रिकॉर्डिंग को गो थ्रू किया है? ओके। लेकिन रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करने से ना कंटेंट आपको समझ में तो आ जाएगा कि क्या हो रहा है उसमें, बट एक्चुअल में जब हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा ना तो फिर डिफिकल्टी होगी आपको बाद में, जब कोर्स एंड हो जाएगा। अब अभी तो काफी गैप हो गया था। अब लास्ट में एक दो क्लास ही रह गई हैं, तो मैं तो आराम से ले रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर लो, डाउट पूछ लो, क्योंकि एक बार फिर आपका कोर्स खत्म हो जाएगा और दूसरा बैच हो जाएगा, तो मुझे दूसरे बैच को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। तो कभी कभी मैं बस ये कर सकता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है आपके, तो आपको दूसरे बैच में एनरोल कर लिया, दैट यू कैन रिवाइज। इतना मैं कर पाऊंगा। बट ठीक है। देखो, रिपीटिशन टॉपिक्स का, अगर कोई डाउट है टॉपिक्स में किसी कॉन्सेप्ट में, तो जिस दिन मैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको उसमें पुल इन कर लूंगा, या मेरा यहाँ से कंप्लीट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे कहते हैं कि शुरू से क्लासेस अलाइन हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। नहीं, जहां तक आपको डाउट है ना कि इतना मेरा हो चुका है, मेरा कुछ छूट गया है करके, हाँ। हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है। देखो हाँ, वो तो मेक सेंस। दो चीजें होती है, देखो, एक होता है कि मैंने ट्राई किया हुआ नहीं, वहां पे तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। एक होता है कि यार मैंने किया ही नहीं, तो मेरे को टाइम चाहिए, तो मेरे को रिपीट करना, तो वहाँ रिपीट करने वाला कोई हम्म। हम्म। नहीं, ये तो आपका कोर्स हम खत्म कर लेंगे, कमिटमेंट होता है कोचिंग से भी कि हमें पूरा, मुझे भी क्लियर करनी होते हैं स्टूडेंट के कि भाई हमने इसका कोर्स करवा दिया है, तभी पेमेंट क्लियर होती है हमारी भी। ठीक है। डाउट जो रहेंगे उसको, हाँ, डाउट जो हाँ, डाउट जो रहेंगे वो नेक्स्ट बैच में आप पुल इन हो सकते हो कि सर मेरा इतना मैंने प्रैक्टिस किया था, इतने डाउट है, ये थोड़ी सी मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, तो उस बैच में यू कैन कंटिन्यू। ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, रिपीट करना इस कि रिपीटेशन में ऑलरेडी वीडियोस हैं, वही कंटेंट तो मैं दोबारा पढ़ाता हूँ। हाँ। हाँ। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। उतना कर सकते हैं। प्रियंका। प्रियंका आदित्य। आप, हाँ। ठीक है, आप कुछ बता रहे आप एक बार स्क्रीन शेयर करोगे, दिखाओगे मुझे, मैं अपनी ऑफ करूँ? ठीक है। नो वेट। ठीक है, अब दिख रही स्क्रीन। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, ब्लर आ रही है। एक मिनट रुको। बाकी सबको ठीक दिख रही है मुझे। एक बार दोबारा शेयर करना आप। वेट। ठीक है, थोड़ी सी क्लियर हुई है, बेटर। ठीक है, दिखाओ कौन सा टेस्ट केस है।
आपने ये चेकआउट ऊपर करो, ऊपर करो, करो, करो। इसमें ये एक कॉपी पेस्ट करके उसमें सेंड करना, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे। लाइन नंबर 64 से, हाँ। हाँ, व्हाट्सएप पे कर दो। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप ऑफ कर दो स्क्रीन। इसके ऊपर आपने टेस्ट लिखा हुआ है? ठीक है। ये यहाँ तक, ये टेस्ट केस आपने देखा? ये आपने टेस्ट केस देखा, यहाँ तक रन हो रहा है ये? आपने इसको इंडिविजुअल, हाँ, फिर आपने क्या किया इसमें देखो, एक्चुअल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब क्या हो रहा है इसको रन करते टाइम? इसको एक बार रन करके दिखाओ, सिर्फ इसी टेस्ट केस को रन करो, बाकी छोड़ दो। एक बार स्क्रीन शेयर करो। देखो ऊपर क्या आ रहा है। क्रोम का ब्राउजर अपडेट करना पड़ेगा या क्या है? हम्म। ड्राइवर से किया है, उससे किया है? हाँ, एक बार उस पे जाओ। और ड्राइवर सेटअप कैसे किया, ड्राइवर से किया है या वेब मैनेजर क्लास से किया है? बाकी चल रहे हैं, एक बार ऊपर चलाना, दूसरे टेस्ट केस चल रहे हैं। सिंगल सिंगल चलाना। नहीं नहीं, आपका एलिमेंट क्या एरर है देखो, नो सच एलिमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इसकी तो स्क्रीन ब्लर आ रही है। नो सच एलिमेंट, अनेबल टू लोकेट, वो एलिमेंट नहीं मिल रहा है आपको। नो सच एलिमेंट, क्या आपको एलिमेंट नहीं मिल रहा? लेट्स, रुको एक मिनट, आपने स्टॉप करो स्क्रीन, में जाता हूँ उसमें आपको एलिमेंट ढूंढ के देता हूँ। लेट्स सी। ठीक है। कौन से एलिमेंट को रीड कर रहे हो आप? नहीं नहीं, कहाँ पे जाके कर रहे हो, किसको? प्राइस चेकआउट के बाद? मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? लेट मी। ठीक है, अब दिख रही है। ये रीड करने की कोशिश कर रहे हो आप? हम्म।
में आपको इस तरीके से मिलेगा एलिमेंट, डिव के अंदर ये पूरा, ये पूरा बना है। ठीक है, को यूज करता हूँ। ठीक है, क्लास डिव के अंदर जरूरी नहीं आईडी हो, एट द रेट क्लास का भी आप यूज करोगे तो एलिमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, देखो इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ये पूरा आइटम आपको इस तरीके से स्ट्रिंग मैच करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ही ब्लॉक में आ रहा है। ठीक है, टोटल आइटम, और ये आप वहां पे स्ट्रिंग बनाओगे एक्सपेक्टेड में, और इसका यूज करोगे। डिव एट द रेट क्लास जिसकी है, उसका डॉट गेट टेक्स्ट करो, तो इसके अंदर जो डिव के अंदर जो भी टेक्स्ट है पूरा टेक्स्ट आ जाएगा। गॉट इट? नहीं, क्योंकि अभी नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि पूरा स्टेप वहां तक जाना पड़ेगा मुझे। मैं ऐसे बता रहा हूँ देखो, क्योंकि वहां तक स्टेप ऑटोमेशन करना पड़ेगा ना, मैं यही पे बताता हूँ आपको लिखना है। बाई एक्स पाथ, सिंटेक्स एरर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जैसे भी लिखते हैं सिंटेक्स एरर उसमें, ये एक्स पाथ आ जाएगा डॉट गेट टेक्स्ट, यहीं पे करना है। ठीक है, ये आपका हो गया एक्चुअल, और एक्सपेक्टेड क्या आ जाएगा आपका, ये पूरा आएगा। ठीक है, क्योंकि डिफ के अंदर पूरा डेटा है, ये मैच होना चाहिए लाइक दिस। क्लियर? इसको ट्राई करना। ये स्ट्रिंग में आएगा, ये भी स्ट्रिंग में आएगा, ये भी स्ट्रिंग है, वो कर लोगे आप उतना तो समझ गया। हम्म। और इसमें कह रहे हो आप? ठीक है, इसको एक्सपेक्ट करते हैं। ये ना आपको इसमें जब आप ऐसे करोगे डिव, आपको वहां स्क्रिप्ट पे ना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है देखो आने में। स्क्रिप्ट बहुत तेज चल रही है, तो आपको वेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी वेट का भी पढ़ेंगे हम, एक इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वेट पढ़ेंगे, वहां से ये क्लियर हो जाएगा। इसमें टाइम है देखो, इसको क्लिक करने के बाद आ रहा है वो। ठीक है, और स्क्रिप्ट बिल्कुल एकदम बहुत फास्ट चलती है, या तो आप टाइम डॉट स्लिप लगा देना। इसको मैंने क्लिक किया तो 1 सेकेंड का टाइम डॉट स्लिप, ताकि ये लोड हो जाए, एलिमेंट स्क्रीन पे आ जाए, क्योंकि जब तक स्क्रीन पे नहीं आएंगे तब तक ये काम नहीं करेगा, जिसको आप ढूंढ रहे हो वो है ही नहीं। अरे लिंक तो है, लेकिन नहीं, ये आ रहा है देखो, इसको क्लिक करने के बाद आ रहा है ना वो। यहाँ पे देखो, ये है ही नहीं स्क्रीन पे। ये यहाँ पे जब क्लिक करोगे उसके बाद वो बनेगा नीचे। हाँ, जब ये स्क्रीन पे आएगा तभी इसकी HTML CSS तभी तो आ रही है, ये पहले नहीं है स्क्रीन पे। तो समझ रहे हो, जब ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो स्क्रीन पर रेंडर हो रहा है, तो आपको स्क्रीन उस पर 1 सेकंड, 1-2 सेकंड का वेट लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर? चल, इतना क्लियर है। इसमें अभी मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वेट। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक, एक दो के बाद तो उसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वेट लगाना पड़ेगा। वेट की क्या जरूरत है, जब आप मैक्सिमम टेस्ट केस लिखोगे तब समझ में आएगा कि वेट की क्या जरूरत है, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत तेज काम करिए, ये देखो ऐसे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा लेट काम आते हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है फ्रेम्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्रेम। फ्रेम का मतलब जैसे हम,
जब हम फ्रेम की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से फ्रेम दिखता है हमें। ठीक है। सॉरी। प्रोग्रामिंग में आई फ्रेम होते हैं। आई फ्रेम का मतलब होता है एचटीएमएल में कि एक स्क्रीन के अंदर दूसरी स्क्रीन आ रही है, लाइक दिस। देखो, ये एक पूरी एक स्क्रीन है, इसके अंदर एक पूरी सीएसएस स्क्रीन आ रही है दूसरी। ये अलग है, ये अलग है, दो आई फ्रेम, दो वेबसाइट चल रही है एक के अंदर। कभी कभी साइड में ऐड लाने के लिए, पॉपअप लाने के लिए हम इस तरीके का यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं आई फ्रेम टैग। क्लियर। तो आपको कभी कभी अपनी वेबसाइट पे कुछ इस तरीके के एलिमेंट भी दिखेंगे, जो वेबसाइट के अंदर एक और वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, आप एक और एलिमेंट को ओपन कर रहे हैं। क्लियर। उसको बोलते हैं हम क्या, आई फ्रेम। अब आई फ्रेम का एग्जांपल हो गया, जैसे एक वेबसाइट है। ठीक है। इसके अंदर ये jQuery के एलिमेंट हैं जो यूज होते हैं। सपोज इसके अंदर एक बटन है, या फिर हम चेक, कुछ भी चेक बॉक्स ले लें, मुझे इसको क्लिक करना है सपोज। ठीक है। और ये देखो, ये इस स्क्रीन के अंदर दिख रहा है। मैं कैसे पता लगेगा ये स्क्रीन अंदर है, स्क्रीन के बाहर है? ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ऑप्शन को देखना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है। यहाँ पे दिखा भी रहा है फ्रेम रीलोड। ठीक है। जैसे ही आप ऐसे ओपन करोगे ना, आपको HTML आई फ्रेम दिखेगा आसपास ही, कि ये अलग से। अब ये देखो, जो HTML का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो HTML की हम प्रोग्रामिंग करते हैं, HTML का टैग स्टार्ट, HTML का टैग एंड, इसके बीच में सारा HTML कोड होता है। ऊपर होता है हेड। ठीक है। इतना आपने पढ़ा होगा। बॉडी और वीओ डी बॉडी। तो इसके अंदर पूरी हम HTML लिखते हैं। इनने क्या किया है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को उठा के बॉडी के अंदर डाल दिया, कि एक बॉडी के अंदर दूसरी HTML है। तो आपको ये HTML अपने इस लेआउट पे दिखेगी। आई फ्रेम दिख रहा है, ये देखो हेडर दिख रहा है, बॉडी दिख रही है। ठीक है। ये तो क्या है, पूरे स्क्रीन का है। इसके अंदर हम आई फ्रेम आ गया, आई फ्रेम के अंदर देखो हेड बॉडी फिर से आ गया। तो ये जो इतना पोर्शन है ये आई फ्रेम है। ठीक है। देखो मैंने होवर किया तो ऊपर देखो स्क्रीन पे। तो जब भी हमें इस तरीके के एलिमेंट को ढूंढना होता है जो कहाँ है, आई फ्रेम के अंदर है, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे अब हम इसको लिखें, इंस्पेक्ट करो, और ये एलिमेंट है, सपोज ये यूआई बटन है, इसका हम ये लेते हैं कॉपी। ठीक है। तो ये तो इसका एक्सपाथ हो गया। बॉडी डिव फील्ड सेट वन लेबल, या कुछ और ले लें, रिलेटिव एक्सपाथ ले, आई फ्रेम एक्सपाथ ले। ओके। तो हमें क्या करना होता है, हमें पहले इस एक्सपाथ के अंदर जाना होता है, फिर हम एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई, कि हमें क्या करना है, इस आई फ्रेम पे स्विच करना है, और फिर जाके एलिमेंट। क्योंकि जब आप पहली बार जाओगे तो ड्राइवर कहाँ आता है, वो इस पेज पे आता है, बाहर वाले पेज पे आता है। ये अंदर वाला पेज अलग है। तो आप पे कहते हो ड्राइवर से कि वो मूव कर जाए इस फ्रेम पे, तो इस फ्रेम की आईडी दे दोगे, और फिर जैसे हम कोड लिखते हैं वैसे लिखेंगे। बाहर जाना है, मूव टू इस आई फ्रेम, इस पे आ जाओ। क्लियर। लेट्स सी, एक एग्जांपल करके देखते हैं, क्लियर होगा। सबसे पहले क्या करना है, सेटअप वेब ड्राइवर सेटअप करना है। आइडेंटिफाई द आई फ्रेम एलिमेंट, स्विच टू आई फ्रेम कॉन्टेक्स्ट, परफॉर्म एक्शन विद द आई फ्रेम, स्विच बैक टू डिफॉल्ट कंटेंट। भी कैसे करते हैं, ड्राइवर डॉट गेट किया वेबसाइट को, आई फ्रेम का एलिमेंट ढूंढा, तो इसका जो आई फ्रेम है, ठीक है, इसको हम क्लिक कर रहे हैं, आई फ्रेम को ढूंढ रहे हैं।
ठीक है, इसकी देखो क्लास मिल रही है, तो क्लास से हम इसको ढूंढ सकते हैं, क्लास एक ही है, डेमो फ्रेम कॉपी करके देखते हैं। तो एक ही क्लास है, वन है, सिंगल वन, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या कोड लिखा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ ऐसा आई फ्रेम जिसकी क्लास क्या है, डेमो फ्रेम। और ये क्या है, वेब एलिमेंट है, वेब एलिमेंट के ड्राइवर में रख लिया। फिर बोला ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम, कौन से फ्रेम, इस आई फ्रेम को स्विच करो। और फिर जो क्लिक बटन है क्लिक कर, और उसको करके देखते हैं। ठीक है, यहीं पे करते हैं। और URL कॉपी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस पेज को ओपन कर लिया। अब अगर हम डायरेक्टली इस एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है, हमने क्या किया, ड्राइवर, अब जैसे करते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, वैसे भी कर सकते हो। बाय क्लास का यूज किया, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ड्राइवर बाई एक्सपाथ, एक्सपाथ दे दिया और उसको क्लिक किया। तो अगर मैं अभी ये टेस्ट को रन करूंगा, लेट्स सी, फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, क्या रीजन है? देखो ये रीजन है, नो सच एलिमेंट लोकेटेड, कह रहा है ऐसा एलिमेंट उसको मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट में तो है, ये वेबसाइट में तो है, लेकिन ये इस वाले फ्रेम के अंदर नहीं है, क्योंकि ड्राइवर कहाँ गया, बाहर वाले फ्रेम के अंदर। तो वहां से हमें स्विच करना है। इस फ्रेम की हमने क्लास देख ली थी, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला था। ठीक है, क्या लिखा है, ड्राइवर, क्या बोला, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ ऐसा आई फ्रेम जिसकी क्लास डेमो फ्रेम है। इतना आपको आता है, प्रैक्टिस कर लिया आपने। ये क्या देगा, आई फ्रेम एक वेरिएबल बना दिया, वेब एलिमेंट टाइप का। और ड्राइवर को बोला ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम, इस आई फ्रेम को स्विच करो। ठीक है, और फिर उस बटन पे क्लिक करो। लेट्स रन द केस। तो टेस्ट केस पास हो रहा है, उसने क्लिक किया है, फास्ट किया है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, हम टाइम डॉट स्लीप लगा के, डेड डॉट स्लीप।
न्यूयॉर्क पे उसने क्लिक किया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ऐसे आई फ्रेम भी आपको दिखेंगे। ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये एडवांस एलिमेंट है, तो किसी किसी वेबसाइट में आपको इस तरीके एडवांस एलिमेंट भी मिलेंगे। इज इज क्लियर? तो आपको वहां पे देखना है कि कहीं आई फ्रेम तो नहीं है। आई फ्रेम है तो उसमें स्विच करना है। बस सिंपल सी कहानी है, आई फ्रेम में क्या करना है, स्विच करना है आपको। ये चीज क्लियर हुई? ठीक। फिर एक और कॉन्सेप्ट है सेलेनियम में, दैट इज कॉल्ड एक्शन क्लास, जहाँ पे चेनिंग इफेक्ट आता है। एक्शन क्लास मतलब कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरेक्शन, अभी तो क्या है कि सिंगल सिंगल ऑप्शन है। कहीं पे जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप होता है कि आपको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ड्रैग करो और यहाँ पे जाके ड्रॉप करो। तो वो चेनिंग है, एक के ऊपर ही एक इफेक्ट है। क्लियर? तो उस तरह की के लिए हम एक एक्शन क्लास बनी हुई है सेलेनियम में, उसका यूज करते हैं। लेट्स सी। ठीक है। एक्शन, एक्शन, ये एग्जांपल दिया परफॉर्म। ठीक है। जैसे हमारा प्रैक्टिस पेज था, प्रैक्टिस पेज की वेबसाइट एक्सेस नहीं है। जी, डाउनलोड करनी पड़ेगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। कहीं जिप हो गया डाउनलोड। ठीक है, इसको एक्स कट कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके अंदर ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, इस पे हम जो सीख रहे थे, अब इसमें देखो, अब ये यूआरएल हो गया। अब इस यूआरएल को हिट करेंगे। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें जब हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है माउस ओवर। और जब आप माउस ओवर करते हो तब आता है टॉप, टॉप पे क्लिक करते हो ऊपर जाता है। तो यहाँ पे देखो डबल इफेक्ट है। पहले तो माउस ओवर पे जाना है, माउस ओवर पे क्लिक करना है और उसके ऊपर होवर करो। उसके बाद रीलोड या टॉप, रीलोड क्या करेगा, दोबारा से रीलोड कर देगा। ये देख रहे हो? तो ऐसे भी आएंगे, इसको बोलते हैं चेनिंग इफेक्ट, कि एक के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके के अगर आपके पास आएंगे तो आप कैसे करोगे? पहले तो आप माउस ओवर को ढूंढोगे, इसको ढूंढोगे, क्या है इसमें, आईडी मिल रही है। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट ढूंढ लिया, कॉपी। ठीक है, इसी में। ठीक है, हमने क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी से माउस ओवर ढूंढ लिया। दूसरा, हमें रीलोड ऑप्शन को ढूंढना है। दूसरा जो एलिमेंट है वो ढूंढ लिया। ठीक है, दोनों एलिमेंट हमने ढूंढ लिए। ठीक है, दोनों पे एक्शन परफॉर्म करना है। अब हम एक्शन क्लास का, एक्शंस क्लास का ड्राइवर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक क्लास है कौन सी, एक्शंस। एक्शन इज इक्वल टू न्यू एक्शंस, और इसको क्या दे देंगे, ड्राइवर। ठीक है, ये क्लास इंपोर्ट कर लेनी है। एक्शन है, एक्शन से।
अब एक्शन क्लास कहाँ होगी, सेलेनियम के अंदर। तो सेलेनियम से यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ से इंटेलिजेंस नहीं दे रहा है। इंपोर्ट इंटरेक्शन, ये वाली इसके अंदर है। ओपन सेलेनियम इंटरेक्शन डॉट एक्शंस, हमने बाय को किया है। सेलेनियम डॉट इंटरेक्शंस डॉट स्टार। ठीक है, तो इंटरेक्शंस के अंदर ये एक्शन क्लास आ गई, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके ऑब्जेक्ट को कहा कि एक्शन डॉट एक्शन का मेथड क्या करना है, मूव टू द एलिमेंट, पहले उस एलिमेंट तक मूव करो। कौन सा एलिमेंट, माउस ओवर। ठीक है, पहले माउस ओवर तक मूव करेगा, देन फिर क्या बोला हमने, मूव टू द एलिमेंट रीलोड। ठीक है, रीलोड। और रीलोड को क्या करना है, डॉट क्लिक। और सारे एक्शन को क्या करो, परफॉर्म लाइक दिस। मूव टू द एलिमेंट, स्क्रॉल टू द एलिमेंट। इसमें एरर दे रहा है, लेट मी चेक, कहीं गड़बड़ हो रही है। ठीक है, ये है मूव टू द एलिमेंट। तो हमने क्या किया, पहले माउस ओवर तक मूव किया है, फिर मूव टू द एलिमेंट रीलोड किया है, फिर रीलोड को क्लिक किया है, लास्ट में हम परफॉर्म लिखते हैं। जब हम परफॉर्म लिखते हैं, अब चेनिंग हम कितनी भी बना सकते हैं, दो तीन चार, अगर हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं तो हमें चार एलिमेंट तक हैं, तो मूव टू द एलिमेंट, मूव टू द एलिमेंट वो हम कर सकते हैं। और जब हम परफॉर्म लिखेंगे तब वो सारे एक्शंस को परफॉर्म करेगा। ये सब इसने चेनिंग कर दी, तो हमने दो स्टेप्स की चेनिंग करी है, क्योंकि हमारे पास दो स्टेप है। पहला क्या है, मूव टू द एलिमेंट, तो ये इस एलिमेंट तक मूव करेगा, इस पे गया, फिर इस पे गया, फिर जाके क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसको। लेट्स सी। ठीक है, तो ये नीचे आया, थोड़ा सा फास्ट होगा वो, क्योंकि नीचे आया, ओवर पे गया, रीलोड किया, पेज बंद कर दिया। ये चीज क्लियर हुई। अब इसमें जो नई चीज है, इसमें जो है वो एक एक्शन क्लास है, जो बनी बनाई सेलेनियम की क्लासेस हैं, उसका हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मेथड है। तो अभी जो मेथड थे पहले, वो तो एलिमेंट पे ही थे, कि एलिमेंट ढूंढो, उस पर क्लिक कर दो। सॉरी, क्लीन करने के लिए हमने क्या किया है, कि एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको, उसके अंदर सारे एलिमेंट हैं जो वो एक्शन में अपने पास रख सकता है, उसको हमने बोला कि क्लिक करो। ये चीज क्लियर हुई। हाँ, तो टॉप का आपको वो देना पड़ेगा एलिमेंट, यहाँ पे कौन सा कंटेन एक्सपाथ, उसका देना पड़ेगा। देखो उसमें प्रोसेस क्या है, हाँ, प्रोसेस क्या है, आपको देखो दो एलिमेंट पे, मेरे पहले सुन, दो एलिमेंट्स पे क्लिक करना है। पहले किस पे जाना है, आपके पास माउस ओवर पे जाना है, माउस
ओवर, उसके बाद आपको नीचे टॉप और रीलोड है। तो पहले इन एलिमेंट को फाइंड करना पड़ेगा आपको, इनकी आईडीज फाइंड करनी पड़ेगी, इसकी भी आईडी फाइंड कर दो और माउस ओवर की भी आईडी फाइंड कर दो। अब नॉर्मली तो हम एक ही ऑप्शन को क्लिक कर पाते थे, अब एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, पहला काम क्या है, डॉट मूव टू द एलिमेंट, इस तक मूव करो, इसकी आईडी पे मूव करो, आईडी आप फाइंड कर लोगे। फिर मूव करो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इस तक, इसकी आईडी तक, टॉप की चाहे रीलोड की, अब किसी भी एलिमेंट जो उसमें अवेलेबल है, फिर उसको क्लिक कर दो, सारे एक्शन को परफॉर्म कर दो। क्लियर हुआ ये? अब अब डाउट है, पूछो। स्टेप्स देखने हैं आपको कि स्टेप्स कैसे परफॉर्म होंगे, स्टेप्स में यहाँ पे लिखें। क्रिएट एन एक्शन ऑब्जेक्ट, मूव द माउस टू द एलिमेंट, एग्जांपल राइट क्लिक ऑन द एलिमेंट, किसी एलिमेंट पर राइट क्लिक करना है, एक्शन डॉट कॉन्टेक्स्ट क्लिक भी कर सकते हो। मूव टू द एलिमेंट, माउस ओवर, दूसरे एलिमेंट पर उसी पे मूव करना है, मूव टू एलिमेंट रीलोड। ठीक है, डबल क्लिक, यहाँ पे एक्शन के अंदर डबल क्लिक का भी ऑप्शन है, इस पे करना है, एलिमेंट का नाम दे दो, परफॉर्म कर दो। क्लियर? कॉन्टेक्स्ट क्लिक, राइट क्लिक होता है, कॉन्टेक्स्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, वो भी हो जाएगा। सिर्फ क्लिक क्लिक के अलग अलग एक्शन। अब जैसे ये एग्जांपल है ड्रैग एंड ड्रॉप का। ठीक है, एक वेबसाइट है जैसे ये, कॉपी, इस वेबसाइट में जैसे इटली रूम, तो ये इसका सही आंसर है क्या, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो रिफ्रेश करते हैं, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं। स्वीडन, ये इसका सही आंसर नहीं है, ये इसका ठीक आंसर है। तो मुझे इसको, एक रोम को यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। तो दो चीजें हैं, एक तो इस एलिमेंट को पकड़ो, इस एलिमेंट को ढूंढो, ड्रैग करो, और कहाँ तक रिलीज करना है उसकी जगह को ढूंढो। तो ये भी एक्शन हो रहा है, एक ड्रैग और दूसरा ड्रॉप, चेनिंग हो रही है, एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, प्रियंका, एक मैं म्यूट कर दूं आपको। ठीक है, क्लियर है? तो हमें क्या करना है इसमें, वेबसाइट पे गए, वेबसाइट का एड्रेस, ये एड्रेस है वेबसाइट का। ठीक है, कॉपी, यूआरएल, ये सारे अलग अलग जगह से लिए हुए नोट्स हैं, जहां से समझ में आ जाए तो आप उनको यूज कर सकते हो, कि एक वेबसाइट पे आपको सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, इसको एक्सेस किया। पहला हमें काम क्या करना है, एलिमेंट को ढूंढना है। सॉरी, पहला इस एलिमेंट को ढूंढना है जिसको हमें पिक करना है। हमें पिक करना है रोम को, राइट क्लिक किया, रोम को इंस्पेक्ट किया, बॉक्स, इसकी आईडी दी है बॉक्स 6। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, कहाँ ड्रॉप करना है, इटली पे ड्रॉप करना है। इटली की आईडी दी है बॉक्स 106, तो दोनों एलिमेंट की मैं आईडी निकाल रहा हूँ, तो मैंने दोनों एलिमेंट की आईडी निकाली। ठीक है, इसको पूरा कवर कर लेता हूँ, ईजी है ये, आ जाए। सिर्फ क्लास का एक बार देख लोगे कि कैसे यूज होता है तो समझ में आ जाए। पहले एलिमेंट बॉक्स 6 है, इसको पिक करना है और बॉक्स 106 तक छोड़ना है, तो दोनों एलिमेंट को आप लोकेट कर सकते हो लोकेटर से, सिंपल से आईडी लोकेटर का यूज किया है दोनों आईडी पे। फिर एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का यूज किया है, इसके अंदर मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अब इसके अंदर होवर करोगे तो पहले कह रहा है सोर्स, फिर कह रहा है टारगेट। तो सोर्स क्या है हमारा, बॉक्स 6, इटली को ड्रैग कर दो कहाँ पे, बॉक्स 107 पे, और डॉट परफॉर्म कर दो एक्शन को। दोनों एलिमेंट हमने ढूंढ लिए, ये हमारा सोर्स है, डेस्टिनेशन है, ये मेथड है जो काम करेगा खुद से,
आपको बस इसको दोनों बॉक्स की आईडी देनी है, डॉट परफॉर्म। ये काम कौन कर रहा है? एक्शन। तो लेट्स सी, मुझे थ्रेड डॉट स्लीप देना पड़ेगा तब दिखेगा, ना काफी फास्ट हो जाएगा। पास हुआ। ठीक है, तो देखो एलिमेंट उसने उठाया, वहां रख दिया, तो सारा मेथड बने हुए हैं। सिर्फ आपको मेथड को यूज करना सीखना है। दोनों एलिमेंट को फाइंड करना है, इसको कहाँ रखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको ड्रैग करो, यहाँ तक ड्रॉप करो और एक्शन को परफॉर्म कर दो। इज दिस क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है, आपको ऐसे स्लाइडर वाले ऑप्शन मिलेंगे, क्लिक एंड मूव बाय ऑफसेट। ठीक है, जैसे हमने अभी jQuery लिखा था, तो इसके अंदर कुछ ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, स्लाइडर। ये है। इसको ड्रैग करना है, इसको ड्रॉप करना है। ये आई फ्रेम के अंदर है। एक एलिमेंट को ढूंढो, इस एलिमेंट को ढूंढो, अब यहाँ से पिक करना है, एलिमेंट को ढूंढा और ड्रैग करना है यहाँ पे। अभी एक्सेस में मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस में कितना मूव करना है? अब इसको किसी जगह तो ले जाना नहीं है, इसको सिर्फ अपने एक्सेस पे मूव कराना है। ठीक है, तो हमें 200, 500, 600, 800, वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से कितने कैलकुलेट करना है। कि अगर आपको जैसे यहाँ से देखना है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो ये स्लाइडर कितने उसका है। इसके ऊपर हुआ करोगे तो 564, यही पे हुआ करोगे तो पता 564 पिक्सल्स का है ये। तो आपको 250 करना है तो आप बीच में कर सकते हो, तो एक्स एक्सेस में आप 250, 250 जाओगे। क्लियर? तो लेट्स सी कैसे किया है इसको। हमने क्या किया, वेबसाइट को लॉन्च किया। ठीक है, वेट लगाया, इस वेट को मैं बताऊंगा क्या कहानी है। ड्राइवर को गेट किया है, डेमो फ्रेम, डेमो फ्रेम को ढूंढा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डेमो फ्रेम, स्विच किया है डेमो फ्रेम पे। फिर उस एलिमेंट को ढूंढा है, उस बटन को ढूंढा है, इस स्लाइडर को ढूंढा है, इस स्लाइडर को ढूंढा है। ठीक है, फिर एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर एक्शन क्लास को क्या बोला है, क्लिक एंड होल्ड। किसको? स्लाइडर को मूव बाय ऑफसेट। ऑफसेट मतलब कितना एक्सेस पे मूव करना है, तो 200 डिग्री मूव किया है। रिलीज एंड परफॉर्म, तो यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड, होल्ड करो, रिलीज करो और उस एक्शन को परफॉर्म करो। ये कोड यूज होगा। कोई भी एलिमेंट मिलेगा जो इस टाइप का होगा, उसको आपको इस तरीके से करना है। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ इसको। क्या किया है, स्ट्रिंग वेबसाइट, वेबसाइट को लोड किया है। ये अभी टाइमर भूल जाओ इसको, स्लीप तरीके का है ये, बट डायनेमिक है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। वेबसाइट को गेट करो, सबसे पहले डेमो फ्रेम दिया है, अब इसमें चार पांच कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। डेमो फ्रेम, स्विच करो डेमो फ्रेम को तो फ्रेम के अंदर आ गए। उस स्लाइडर वाले ऑप्शन को जो हम उसको स्लाइड कर रहे हैं, उसको ढूंढो। एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके अंदर एक मेथड है क्लिक एंड होल्ड। क्लिक एंड होल्ड किसको करना है, स्लाइडर को। स्लाइडर को मूव करना है एक्सेस पे, तो मूव बाय ऑफसेट। ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। अगर ऊपर मूव करना होता तो इसको 0 करते, इसको 200 करते, तो वो टॉप में ले जाता। क्लियर है? बॉटम में ले आएगा तो माइनस, माइनस। ठीक है, मूव बाय ऑफसेट, फिर रिलीज और परफॉर्म। क्लिक किया था, होल्ड किया था, यहाँ पर रिलीज किया है, तो सारे एक्शन को परफॉर्म करना है, तो हमने परफॉर्म लिख दिया। ये चीज क्लियर हुआ? तो ये एक बार करके देखते हैं कोड वर्क कर रहा है। वेबसाइट लॉन्च करनी पड़ेगी, वेबसाइट यहीं से कॉपी कर लेते हैं, स्लाइडर।
ठीक है, देखो आ गया। 200 एक्सेस पे हमने, एक्सेस पे हमको 200 मूव किया है। तो इस तरह के सारे एलिमेंट इस तरीके से कैप्चर होंगे। ये एडवांस एलिमेंट है, मेजरली किसी वेबसाइट पे मिलेंगे, लेकिन आने चाहिए ये भी। ड्रैग एंड ड्रॉप, स्लाइडर्स, ये क्लियर हो गया। कहीं आपके पास डायमेंशन निकालनी है डायनेमिकली, जरूरत पड़ती नहीं है, वरना हम उस एलिमेंट की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने एलिमेंट ढूंढ लिया, स्लाइडर, तो एक मेथड है गेट साइज, तो उसका एलिमेंट का साइज आ जाता है गेट विथ। गेट विथ से उसकी विथ आ जाती है, उस विथ को हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया है, तो डायनेमिकली विथ उसकी कैलकुलेट होगी और डिवाइड बाय 2 तो बॉटम में पहुंच जाएगा। मुझे 1/3 मूव करना है तो डिवाइड बाय 3 कर दो। ये भी हम यूज करते हैं। क्लियर। एक और मेथड है ऑफसेट की, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप बाय, दोनों सेम है। इसमें एक्शन, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, मेथड ड्रैग एंड ड्रॉप बाय, किसको करना है, स्लाइडर को करना है 300 डिग्री एक्स एक्सेस पे और 0। ये थोड़ा सा इजी रहता है लिखने में। ठीक है। इसमें आपको क्या चाहिए, स्लाइडर का एलिमेंट चाहिए, फ्रेम पे स्विच हो जाओ, एलिमेंट चाहिए और इसको डायरेक्टली यूज कर लो। एक्शन ड्रैग एंड ड्रॉप बाई, कितना ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, स्लाइडर 300 डिग्री एक्स एक्सेस में 0 आप परफॉर्म कर दो। इसमें क्लिक एंड होल्ड वाला नहीं है, कहीं कहीं पे क्लिक एंड होल्ड वाला होगा, आप उसको भी यूज कर सकते हो, ड्रैग एंड होल्ड कर सकते हो, दोनों काम करेंगे। क्लियर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इनको प्रैक्टिस करिएगा, फिर कुछ और एलिमेंट है इनसे रिलेटेड, फिर उसको कवर करेंगे।